गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। ये आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड टर्म का। ओके, इस चैप्टर का नेम है आई एम अ बर्ड अ स्मॉल बर्ड, मतलब मैं एक बर्ड हूँ और स्मॉल बर्ड हूँ, छोटी बर्ड हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वन समर मॉर्निंग व्हेन द सन वॉज शाइनिंग, एक समर की मॉर्निंग मतलब एक गर्मी की सुबह जब सन जो है बहुत ज्यादा कैसा था, शाइनिंग कर रहा था। एंड द रिवर वर फ्लोइंग, और रिवर फ्लो हो रही थी, बह रही थी। ठीक है, आई ब्रीथ इट फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, द विंड्स वॉज ब्लोइंग सॉफ्टली, और विंड्स कैसे चल रही थी, बहुत ज्यादा सॉफ्टली ब्लो हो रही थी, मतलब चल रही थी। द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर मेकिंग स्वीट म्यूजिक, ट्री की जो लीफ जो थी मतलब पत्तियां जो थी वो कैसा सॉन्ग गा रही थी, एक स्वीट म्यूजिक गा रही थी। माई नेस्ट वॉज हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस, मेरा जो नेस्ट था मतलब घोंसला जो था वो हैंगिंग मतलब लटका हुआ था ब्रांचेस पे, मतलब पेड़ की टहनियों पे। आई वॉज नॉट अलोन इन द नेस्ट, मैं एक अकेली नहीं थी नेस्ट में। देयर वॉज माई मदर, वहां पे मेरी मदर भी थी। He had beautiful wings, उनके पास beautiful wings थे। He could fly, और वो उड़ सकती थी। I had my younger sister, I had my younger sister also, मतलब वहां पर मेरी younger sister भी थी। But none of us could fly yet, but वो fly नहीं कर सकती थी। Our mother went out and come back to us with near beak full of food, हमारी जो मदर थी वो अपने बीक में यानी कि चोंच में जो फूड था वो हमारे लिए लेकर के फुल करके लेके आती थी और हमें देती थी, क्योंकि हम जो थे उड़ नहीं सकते थे, मेरी यंगर सिस्टर और मैं उड़ नहीं सकते थे। वी ऑलवेज ट्वेल्व ईच वॉन्टेड टू हैव द फूड फर्स्ट, I always wanted to have more, but my mother distributed the food equally. मेरी मदर जो थी मैं हमेशा और ज्यादा फूड चाहती थी, लेकिन मेरी मदर जो थी वो हम दोनों में इक्वली फूड डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी, मतलब इक्वली दिया करती थी, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। One day we tried to fly but fell down, हमने एक दिन ट्राई भी किया उड़ने के लिए, लेकिन हम फेल डाउन मतलब गिर गए। इन फ्यू डेज, कुछ डेज बाद, वी लर्न टू जम्प आउट ऑफ आवर नेस्ट एंड सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, हमने कोशिश की जंप करने की, कहाँ से, अपने नेस्ट मतलब घोंसले में से जंप करने की कोशिश की, और हम कहाँ पर गिर गए, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ट्री की ब्रांचेस मतलब ट्री की टहनी पे जाकर के गिर गए। वी कुड नो see so many wonderful things around, और हमने वहां पर बहुत सारी wonderful things देखी हमारे आसपास। We saw strange beings walking, हमने देखा। Mother said they are men, मेरी मम्मी ने बोला कि वो एक आदमी है। Mother warned us to beware of men, मदर ने हमारी बोला था कि हमें आदमी से बिल्कुल अवेयर रहना है। After a few days, mother said we could go anywhere we liked, हमारी कुछ टाइम बाद जो थी हमारी मदर ने हमसे बोला कि वो कहीं जा रही हैं। We jumped and moved with our wings, और हमने दोबारा से जंप किया और अपने विंग्स को मूव करने की कोशिश की। And on we were flying just like mother did, जैसे हमारी मदर फ्लाई करती थी ऐसे ही हमने भी कोशिश की दोबारा से। What a fun it was, ये क्या फन था। We come back, हम वापस आ गए। Again we flew, और फिर दोबारा से हमने उड़ने की कोशिश की। This time we flew high, हम इस टाइम हमने बहुत हाई मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ गए। I feel myself light on my wings, मैंने कैसा फील किया, बहुत ज्यादा लाइट फील किया अपने विंग्स के साथ। I come down on the top of a house, एक मैं नीचे आई, किस पे, टॉप मतलब हाउस के टॉप पर नीचे उतर गई। Soon I saw a small boy sneaking behind me,
मैंने देखा कि एक स्मॉल बॉय जो था वो मुझे छुप करके देख रहा था। आई लुक एट अ लीप एंड फ्लू हाई, आई फील सुपीरियर टू मैन। और दोबारा से मैंने देखा और बिल्कुल हाई फ्लू मतलब हाई पे पहुंच गई। आई फील सुपीरियर टू मैन, और मैंने फील किया कि मैन से सुपीरियर तो मैं हूं। टाइम पास्ड एंड विंटर कम, जैसे जैसे टाइम बीता और विंटर्स आने लगे, मतलब सर्दियों का टाइम आने लगा। नाउ आई रियलाइज्ड हाउ इंफीरियर आई वॉज टू मैन। मैंने रियलाइज किया अब कि कैसे मैं इंफीरियर हूँ, किससे? मैन से। आई वियर ओनली द फेदर्स नेचर हैज गिवन मी। मेरे को नेचर ने सिर्फ ओनली फेदर्स ही दिए हैं। मैन लिव इन हाउसेज एंड वियर वुलन क्लोथ्स। जो मैन थे वो हाउसेज में रहते थे अपने और वुलन क्लोथ्स पहनते थे, लेकिन नेचर ने मुझे क्या दिया? ओनली फेदर दिया। लाइफ बिकम डिफिकल्ट फॉर मी, और अब लाइफ जो थी मेरे लिए बहुत ज्यादा कैसी थी? डिफिकल्ट थी। फूड बिकम अनदर प्रॉब्लम, फूड की भी एक अलग प्रॉब्लम थी। एट लास्ट आई फाउंड अ सुटेबल प्लेस नियर अ हाउस, और फिर उसके बाद मैंने एक सुटेबल प्लेस देखा अपने हाउस के नियर। आई स्टार्टेड मेकिंग माई नेस्ट एंड स्टोर सम फूड, और फिर मैंने अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट किया और अपना फूड स्टोर करना भी स्टार्ट किया। आई हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड व्हेन द ओनर ऑफ द हाउस शो इन। मैंने जैसे ही उसे फिनिश किया तो हाउस का जो ओनर था उसने मुझे देख लिया। ही ब्रोट माई नेस्ट से डाउन विथ अ स्टिक, और उसने मेरे नेस्ट को डाउन मतलब गिरा दिया स्टिक से के साथ। व्हाट कुड आई से? अब मैं क्या बोलूं? आई एम अ बर्ड, अ स्मॉल बर्ड। मैं तो एक बर्ड थी और वो भी छोटी सी बर्ड थी। आई एम अ ब्यूटीफुल बट सिंपल। मैं ब्यूटीफुल थी लेकिन सिंपल थी। आई विश टू हैव अ माइंड लाइक दैट ऑफ मैन। आई विश मतलब मैं विश करती हूँ कि मेरे पास भी इतना माइंड होता जैसे एक इंसान के पास माइंड होता है। हैंड्स लाइक हिज एंड हाउस लाइक हिज। जैसे ही इंसान के पास हैंड्स हैं, हाउस है, वैसे ही मेरे पास भी होता। बट एट द एंड, लेकिन अंत में क्या हुआ? आई एम अ बर्ड, अ स्मॉल बर्ड। लेकिन अंत में क्या हुआ? मैं फिर भी एक बर्ड हूँ, स्मॉल बर्ड हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं मेरे में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक मैन का मुकाबला कर सकूं। ठीक है, ये स्टोरी आपकी फिनिश हो गई है। एक बर्ड की स्टोरी थी ये, कि वो कैसा समझती है, अपने माइंड में क्या क्या सोचती है, अपने नेस्ट को लेकर के। उन बर्ड्स जो हैं कितनी कितनी डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ती है, उसके बाद वो कैसे रहती हैं, हर परेशानियों में भी वो लड़ती रहती हैं। उनको आदमियों से और जितने भी लोग हैं उनसे अवेयर होकर रहना पड़ता है ताकि उनको वो मार ना दें, ठीक है, उनका शिकार ना कर लें। उनको अपना नेस्ट बनाने के लिए बिल्कुल एफर्ट करने पड़ते हैं। इतने सारे एफर्ट करने के बाद भी वो जिंदा रहती हैं। ओके क्लास, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी की इसकी बैक एक्सरसाइज मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके बाय।